बताइए। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेस्ट किट के फेल होने पर रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि रैपिड टेस्ट किट से जांच की गुणवत्ता ठीक नहीं आ रही थी। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड 95% मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अब सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पीसीआर जांच को ही सही ठहरा रहे हैं। जयपुर के रेड जोन रामगंज एरिया से भी लिए गए 1232 में से मात्र 2 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जबकि वहां घर घर से जांच में 50 पॉजिटिव मामले आ रहे थे। इस मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एक्सपर्ट की टीम बनाई है। हमने 168 रैपिड टेस्ट किट जो आईसीएमआर ने भेजे थे उनको प्रायोगिक तौर पर यहाँ देखा। जो पॉजिटिव मरीज हैं उनमें इनका कोरिलेशन निकलना चाहिए था एक्यूरेसी का 90%, लेकिन निकला 5.4%। अब ये अगर इतना आपस में ये निकलता है रिजल्ट उसका, तो हम तो मान रहे थे कि हमें मदद मिलेगी इससे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन पॉजिटिव केसेस है, ताकि उनका पीसीआर टेस्ट कराते। अब हमने इसको रोक दिया है। हमने प्रोटोकॉल सारा फॉलो किया है। जो प्रोसीजर आईसीएमआर ने इनकी यूज के लिए तय किया था वो भी हमने फॉलो किया है। उसके बावजूद रिजल्ट ये आया है तो हमने टेस्ट रोका है और आईसीएमआर से पूछा है कि अब हम फर्दर क्या करें। सर कितनी किट खरीदी और कहाँ से? नहीं, अभी तो 168 का ही इस्तेमाल किया है, बाकी तो रखी हुई है। अगर काम नहीं आएगी तो लौटा देंगे, हमारा क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाड़मेर में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बालोतरा में राशन वितरण में हो रहे भेदभाव की शिकायत के मामले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, सभापति और बीजेपी के सभी पार्षद विरोध दर्ज करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान की सरकार की विद्वेष की राजनीति की एक तस्वीर और दिखती है बालोतरा बाड़मेर में, जहां पर राशन के भेदभाव की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभापति और सारे पार्षद अपना विरोध दर्ज करने के लिए और संजीदगी से अपनी बात को कहने के लिए गए। मुख्यमंत्री जी को और उनके नुमाइंदों को ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जायज आवाज दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने हमारे विधायकों पर मुकदमे दर्ज किए और अब उसी कड़ी में इस तरीके से आचरण करके उन्होंने अपने आप को जो भेदभाव की बात थी उसको साबित कर दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए तैयार की गई लैब का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेरी अभी मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी और एसीएस जो हमारे मेडिकल हेल्थ के मिस्टर रोहित कुमार सिंह, उनसे बराबर फॉलोअप कर रहा हूं और जो बताया गया है कि शायद 23 या 24 को ये मशीन जो है आरटीपीसीआर मशीन आ जाएगी। अभी मैनुअल लॉकडाउन के दौरान रिश्तों के शर्मसार होने की घटनाएं भी सामने आ रही है। जी हां, भरतपुर में एक ऐसी ही घटना सामने आई जिसमें बेटी दामाद ने 80 वर्षीय बुजुर्ग को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पंजाब के लुधियाना निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग रमेश चंद्र शर्मा लॉकडाउन शुरू होने से पहले अपनी बेटी और दामाद से मिलने भरतपुर आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे भरतपुर में ही फंस गए और वापस लुधियाना नहीं लौट पाए। बुजुर्ग रमेश चंद्र शर्मा की मुसीबत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब उसकी सगी बेटी और दामाद ने उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सूचना के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस ने वृद्धजन संबल योजना के तहत बुजुर्ग की परामर्श और पुनर्वास की व्यवस्था शुरू की। जैसे हमने बात की तो उनका नो रिप्लाई आया, उनको मैसेज भेजा, इनको बताया कि भाई अपने फादर को ले जाओ वहां से, इसी तरह से आप अप्लाई कर दो, फिर वो नहीं आए। लॉकडाउन में भी शराब माफिया बाज नहीं आ रहे। प्रदेश में पुलिस ने 4 अलग अलग शहरों में कार्रवाई को अंजाम देते हुए लाखों रुपए की शराब पकड़ी। पुलिस ने अलवर, भरतपुर, टोंक और चित्तौड़गढ़ में कार्रवाई की। अस्पतालों में सभी कर्मचारी